हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका एक ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन पे इसमें एक आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक या राशि के लिए ये वीडियो नहीं होगा। जो भी पर्सन इस वीडियो की तरफ ड्रॉन हुआ है, जो भी पर्सन इस वीडियो की तरफ खिंचा चला आया है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ मैसेजेस पर्सन को इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। अगेन, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। अगर आपको ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चाहती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो, अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ जो डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक, जिसमें थोड़े से ग्राफिकल कंटेंट हो सकता है या है ही। तो अगर आपको न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी से कोई भी दिक्कत होती है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो ना देखें या फिर फ़ोन को साइड में रख के सिर्फ रीडिंग सुन लें। ओके, एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन, ये एक ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग ज़रूर है, लेकिन सबके साथ रेजोनेट करे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स, लॉट्स ऑफ मेजर आर्कानाज। आई एम प्रिटी श्योर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस, और अगर ये स्टोरी रेजोनेट करेगी आपके साथ तो काफ़ी हैवी चेंजेस आपके और इस पर्सन की लाइफ में आए हैं आप दोनों के पार्टनरशिप की वजह से। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, ओके। तो आपकी तरफ आया है द क्वीन ऑफ चैलिसेस, जजमेंट कार्ड, डेथ कार्ड आपके पर्सन की तरफ है, मून कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स कार्ड, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 5 ऑफ चैलिसेस। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक स्कॉर्पियो हो, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, इवन कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी मुझे यहाँ पे मिला है। अगेन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, राशि कोई भी हो सकती है, एनर्जी रीड है, आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने इस पर्सन की तरफ अपना ऑल इन कर दिया। इट्स लाइक हर चीज़ आपने इस पर्सन को दी, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, प्यार किया, इस पर्सन के आप साथ रहे, इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन बनाया। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है अपने पेरेंट्स तक से फ़ाइट करी हो इस पर्सन के लिए, या इन जनरल चीज़ों में फ़ाइट करी हो। बट मून कार्ड के साथ आई जस्ट फील कि ये पर्सन जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स आपसे रखे, हमेशा आपसे बातें छुपाते रहे, हमेशा आपसे चीज़ें छुपाते रहे। लाइक बार बार आपको कुछ ना कुछ नया ही मालूम पड़ता रहता था इस पर्सन के बारे में, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको पता चलेगा। और हो सकता है कि ये चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी से शुरू हुई हों। लाइक कभी ये कहीं गए हों, इन्होंने आपको नहीं बताया, फिर आपको बाद में पता चला किसी और से कि अच्छा तो गए थे, फिर आपको झूठ मालूम पड़ा। ऐसे धीरे धीरे करके आई जस्ट फील कि आप तो हो क्वीन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में, लाइक ऑल इन कर रहे हो, लॉयल्टी, कमिटमेंट, दिन का कतरा कतरा इस पर्सन के साथ शेयर करना, फाइट करना इस पर्सन के लिए। ऑन दी अदर हैंड, ये पर्सन आपसे छोटी छोटी बातें भी छुपा रहे हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप उनको बता देनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप उन्हें ओपन अप कर देनी चाहिए, वो फिर भी उन चीज़ों को छुपा रहे हैं आपसे। एंड आई जस्ट फील कि ये सब चीज़ें ना आपको पसंद नहीं आ रही थी, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, परेशान हो चुके थे कि क्या है, छोटी छोटी चीज़ें भी छुपाने की क्या ज़रूरत है मुझसे। एंड आई फील कि उस वजह से आपका और इस पर्सन का थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, झूठ की वजह से, चीज़ें छुपाने की वजह से। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ मालूम पड़ी हो, उस चीज़ की वजह से भी आपको बहुत नाराज़गी हुई हो इस पर्सन से।
करंट एनर्जी में ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर इस टाइम ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं ऑनेस्टली। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, पास्ट में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कोई ऐसा सीक्रेट आपके सामने आया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। खैर एनीवेज, करेंटली आप तो खैर जजमेंट एनर्जी में हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो। अच्छा, एक और स्टोरी लाइन जो मुझे यहाँ मिल रही है वो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों या मिसकम्युनिकेशन हो गया हो। इट्स लाइक सिचुएशन कुछ और रही हो लेकिन आपने कुछ और समझ ली, फिर आपको कुछ और लगा, फिर आप दोनों की लड़ाई हो गई, फिर सेपरेशन हो गया। कुछ उस टाइप का भी स्टोरी लाइन किसी एक पर्सन के लिए मुझे यहाँ मिल रहा है। अगेन प्लीज़ टेक इट हाउ एवर इट इज़ रेजोनेटिंग। जो पार्ट रेजोनेट कर रहा है सिर्फ उतना ही लो। खैर एनीवेज, करेंटली आप तो जजमेंट एनर्जी में, आप डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हो, इस पर्सन के साथ दोबारा आना चाहते हो। बल्कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड है, और हो भी सकता है क्योंकि इस टाइम आपने सब कुछ यूनिवर्स पे लेट गो कर रखा है। आपने यूनिवर्स को कह दिया कि भाई अब तो सब मैंने उस पर छोड़ दिया है, मुझे पर्सन चाहिए, मुझे रिकनसाइल करना है, बट अब मैंने लेट गो कर दिया है, अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। समहाउ इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्लीज़ भी करना चाहते हैं, थोड़ी सी प्लीजिंग एनर्जी में भी है। इस कार्ड के साथ अगर आप लोग अलग अलग देशों में रहते हो या अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, अलग स्टेट्स में रहते हो, तो इवन हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपकी तरफ ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो कि चलो हम उनसे ट्रैवल करके मिल के आते हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 5 ऑफ चैलिसेस, यानी कि रिग्रेट्स एंड सैडनेस। तो हो सकता है कि आप जो है, आपका रिग्रेट ये हो कि यार पास्ट में मैं थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गया था, या शायद ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गई थी। अगर हम इतना रिएक्ट नहीं करते तो शायद चीज़ें ख़राब नहीं होती, अगर हमने इतना बोला नहीं होता तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हों जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट हो गए हो, और उन सब चीज़ों का भी आपको काफ़ी अंदर से रिग्रेट होता है कभी कभी कि यार वंशिका, मतलब ठीक है मैंने बोला लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है मैं, अगर हम वो वर्ड्स ना यूज़ करते तो हमारी सिचुएशन ठीक रहती, तो शायद हम लोग अलग अलग नहीं होते। ऑन द फ्लिप साइड मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक इस पर्सन की बात, तो ये पर्सन भी इस टाइम पे रिग्रेट फील कर रहे हैं। ये पर्सन भी इस टाइम काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने पास्ट में आपसे छुपाई, या जो लाइफ की जनरल चीज़ें चल रही थी जो कि जिनकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ, उन्हें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको सच सच बता देते तो शायद ये सेपरेशन नहीं होता। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे देखकर एक्चुअली खुशी सी भी हो रही है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि यार क्यों ही ये सेपरेशन हुआ, मतलब एक नेसेसरी सेपरेशन नहीं था। मतलब बिना सेपरेशन के भी ये चीज़ आप दोनों के बीच में सुलटाई जा सकती थी। खैर एनीवेज, आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन तो है लवर्स की एनर्जी में। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये लवर्स के साथ आपके साथ यूनियन चाहेंगे, आपके साथ दोबारा साथ में आना चाहेंगे। हाउएवर, इस लवर्स के कार्ड में मुझे यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना बन जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग भी रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी थर्ड पार्टीज़ हैं, और यहाँ पे भी अगर आप मून कार्ड भी देखोगे तो इस मून कार्ड में भी थर्ड पार्टीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये पर्सन अगर आपके साथ यूनियन भी चाहेंगे, तो आप में से कुछ लोग, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट कुछ लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब ये पर्सन यूनियन के लिए वापस आए या आप दोनों का यूनियन हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज हो या इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस रखे हों। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ कभी एंड अप नहीं हो पाएंगे, या आपके साथ इनका सिचुएशन कभी बैठेगा नहीं। तो हो सकता है कि उस पर्सन की लाइफ में कोई और हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो कोई ऐसे रोमांटिकली ही कनेक्टेड हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उनकी लाइफ में कोई और बिठा दी हो या बिठा दिया हो, या हो सकता है कि जनरली उनको चाहिए भी ना हो, बट फिर भी वो थर्ड पार्टी आपके साथ चिपक गई हो किसी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। तो वो सब सोसाइटी या पेरेंट्स या शादी वादी या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है किसी के लिए। तो आई डू फील कि वो सिचुएशन इस पर्सन के साथ हो सकती है कि जब ये यूनियन के लिए आएंगे। हाउएवर, आप तो हो यहाँ पे डेथ कार्ड की एनर्जी में। डेथ के साथ मुझे ऐसा लगता है आपका काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, लाइफ की बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सीखने वाले हो। जैसा मैंने कहा, काफ़ी मेजर आर्कानास पहले ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहे थे, तो इस
कनेक्शन ने आपकी लाइफ पे वैसे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आया है। हो सकता है आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ पे टैरो और रीकी और इन सब चीज़ों में आए ही इसीलिए हों क्योंकि इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है उस चीज़ के आंसर्स आप ढूंढना चाहते थे, इसीलिए आप टैरो वगैरह में आ गए और आपका स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। बट बाकी डेथ कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अपने आप में पावरफुल फील करोगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि भाई हर बार मैं ही क्यों, वाई ऑलवेज मी, हमेशा मेरी तरफ से क्यों होता है कि पहले मैं क्वीन ऑफ चैलिसेस में था या थी, पहले मैंने सब ऑल इन करा, तब भी यहाँ पे सीक्रेट्स रख रहे हैं, अभी भी मैं ही हूँ जो पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहता है या चाहती है। लेकिन इस तरफ से कोई वो नहीं आ रहा है, और बाद में भी जब यूनियन आ भी रहा है तो भी कोई थर्ड पार्टी साथ में खिंचती चली आ रही है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कुछ उस टाइप की आप एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। तो हो सकता है कि आपका एक इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो कि आपको ऐसा लगे कि आपको ये पर्सन चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट कर रही होगी, बट अल्टीमेटली अगर ये स्टोरी लाइन आपकी है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्टीमेट यूनियन वाली बात आएगी ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हो जाओगे कि भाई मुझे तो ये पर्सन चाहिए ही नहीं, बिकॉज ये डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ चुका होगा। वो जो वीक से आप बनते हो ना हमेशा इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आप इतना प्यार आपके मन के अंदर है कि आप हमेशा इस पर्सन के आगे वीक पड़ जाते हो, वो वीकनेस मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। गुड एक्चुअली। खैर एनीवेज, चलिए देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक से क्या एडवाइस मुझे आपके लिए मिलती है। ओके, मुझे मिला यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल द प्योर वाइट लाइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था, आर्कएंजल गैब्रियल के साथ आई ऑल्सो फील जैसे डेथ कार्ड का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, प्योर वाइट लाइट। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ हो या एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ आपने इस पर्सन की तरफ से स्टार्ट किया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि इस टाइम आप इनर पीस ढूंढो, जजमेंट की बजाय या मतलब रिकन्सिलिएशन करने की बजाय। आई डू फील कि इस पाथ पे जब आप आए हो तो इस पाथ को नर्चर करो, इस पाथ को अपने अंदर लो, अपने अंदर समाओ। जो वाइट लाइट से हम लोग अपने आप को हीलिंग करते हैं, अपने आप को सुकून पहुंचाते हैं, उस चीज़ से अपने आप को एट पीस पे लेके आओ। क्योंकि आई डू फील कि हाँ, इस रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ में हुड़दंग बहुत ज़्यादा मचा के रखा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेंटल पीस खराब करो। ये वाइट लाइट को अपने अंदर लो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा करो अगर आपको ऐसा लगता है तो, बिकॉज आई डू फील कि इस टाइम इनर पीस की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, अंदर से शांति की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। वो शांति जैसी ही आपके अंदर आ जाएगी, आई डू फील कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट है ना, वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगा, जिसका आप वेट एक्चुअली कर रहे हो बहुत टाइम से। सो एनीवे, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू। आई होप ये किसी की भी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान जो इस वीडियो को देखेगा उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून।